हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड इडियट्स such that the vowels are at the places which form three consecutive terms of an AP। मतलब जो वोवल्स हैं वो ऐसी पोजीशंस पर आने चाहिए जो कि एपी का पार्ट हो, पोजीशंस एपी का पार्ट हो। फॉर एग्जांपल कितने यहाँ पर जैसे देखते हैं वोवल्स इस वर्ड में कितने हैं, इडियट। इसमें हम देख सकते हैं कि आई आई ओ थ्री वोवल्स हैं एंड डी टी एस तीन ही हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ये जो तीन वोवल्स हैं ये ऐसे प्लेसेस पर आने चाहिए जो कि एपी का पार्ट हो। अब 6 लेटर है हमारे पास टोटल, जिनमें से तीन पोजीशंस ऐसी ढूंढनी है जो कि एपी का पार्ट हो। कैसे ढूंढ सकते हैं? एक तो ऐसा हो गया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब ऐसी हम लोग एपी देख रहे हैं तीन टर्म्स की जिनका कॉमन डिफरेंस एक हो। तो जैसे मान लिया हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये फर्स्ट प्लेस सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6। तो एपी के तीन टर्म्स मुझे ढूंढने हैं, तो मैं केस वन ऐसा ढूंढ सकता हूं जब एपी का कॉमन डिफरेंस 1 हो। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी हमारे पास? पोजीशंस आएगी 1 2 3 आ जाए, या फिर 2 3 4 आ जाए, या फिर पोजीशन आ जाए 3 4 5, या फिर 4 5 6, 4 5 6। ये पोजीशंस हमारे पास हो सकती है जब कॉमन डिफरेंस 1 हो। केस 2 क्या हो सकता है? व्हेन कॉमन डिफरेंस इज 2, तब कौन कौन सी पोजीशंस होंगी? तो ऐसा हो सकता है कि 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, या फिर और 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए। तो ये हमारे पास फेवरेबल पोजीशंस होगी जब कॉमन डिफरेंस 3 हो जाएगा। तो 1 4 और अगला 7 आएगा, लेकिन 7th पोजीशन हमारे पास नहीं है। तो आई थिंक ये दो ही पॉसिबल हमारे पास फेवरेबल केसेस है। तो ठीक है, इनको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले अगेन केस 1। तो मैंने क्या किया, इन चार प्लेसेस में से ये जो चार पॉसिबिलिटीज हमने अभी लिखी है, इनमें से कोई भी एक पोजीशन मैंने सिलेक्ट करी 4C1 से। मान लो ये सिलेक्ट हो गई 2 3 4। इन तीन प्लेसेस पर, पोजीशंस पर मेरे को तीनों वोवल्स को अरेंज करना है। तीन वोवल कौन कौन से हमारे पास? आई आई और ओ, दो सेम है और एक डिफरेंट है। तो तीन लोगों का अरेंजमेंट, जिसमें से तीन ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट, जिनमें से दो ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है और एक डिस्टिंक्ट है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैसे होगा? 3 फैक्टोरियल, और जितनी आइडेंटिकल है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड किया। ठीक है। तो इतना करने से क्या हुआ कि पोजीशन 2 3 और 4 पर वोवल्स आ चुके हैं। अब पोजीशन बची 1 5 और 6, तो वहां पर कौन आएगा? कॉन्सोनेंट। तो क्या प्लेसेस सेलेक्ट करने की जरूरत है? नहीं। तीन जगह बची है और तीन लोगों को अरेंज करना है, तीन कॉन्सोनेंट्स, तीन कॉन्सोनेंट, और तीनों के तीनों डिफरेंट है, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 3 फैक्टोरियल। केस टू। केस टू में क्या करना है? इस बार हमारे पास कितनी पोजीशंस हैं? दो। एक तो 1 3 5 और एक है 2 4 6। इन दो पोजीशन में से एक पोजीशन मैंने सिलेक्ट करी 2C1। मान लिया सिलेक्ट हो गई 1 3 5। यहाँ पर अगेन वोवल्स को अरेंज किया सेम तरीके से, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और फिर से बची हुई तीन पोजीशंस पर मैंने कॉन्सोनेंट्स को अरेंज किया 3 फैक्टोरियल से। तो इसीलिए जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा केस 1 से जो मिला हमें प्लस केस 2 से जो मिला। कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, केस 1 से कितना आंसर आ रहा है? 4 × 3 × 6 18 72। केस 2 से कितना मिल रहा है हमें? 2 × 3 × 6, तो ये कितना हो जाएगा? 36। तो इसीलिए 72 प्लस 36 इज इक्वल्स टू 108। ये हमारा आंसर है। थैंक यू।